सिंधु सभ्यता का अतीत। और अतीत में हमने देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके समकालीन विश्व में को टोटल कितनी 4 सभ्यताएं हुई है ना। पहली जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी बेटा वो किन नदियों के किनारे? दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। और इन दजला और फरात नदियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूफ्रेटस व टिग्रिस। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है बेटा, हमें प्रश्न आता रहता है लेकिन हम उन शब्दों को नहीं पहचान पाते, है ना। तो जैसे दजला और फरात, और एग्जाम में आ जाए यूफ्रेटस और टिग्रिस, है ना। तो इस वजह से हम इन शब्दों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। और दूसरा हमने देखा कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी बेटा? मिस्र की सभ्यता। किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी? नील नदी। और इसी नदी के डेल्टा के बारे में हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा शब्द प्रयोग किया था। जब कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने। किस नदी डेल्टा के लिए? नील नदी के लिए। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और इसी नील नदी के कारण मिस्र जो है विकसित हुआ है ना। नील नदी का वरदान भी किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी जो सभ्यता है वो कौन सी है? भारत की सभ्यता। कौन सी है? भारत की सभ्यता। और भारत की जो सभ्यता है ये किसके किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। हो सकता है बेटा इंग्लिश में इसका नाम आपको इंडस भी मिल जाए, है ना। क्या मिल जाए? इंडस रिवर, है ना। इंडस रिवर भी मिल जाए। इसके बाद एक सभ्यता जो हमारा पड़ोसी है उसका क्या नाम है? चीन। क्या नाम है? चीन। चीन की जो सभ्यता है, चीन की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी बेटा? ह्वांग हो नदी, या जिसको हम क्या कहते हैं? पीली नदी। क्या कहते हैं? पीली नदी। इनके किनारे विकसित हुई। और विश्व की जो चारों सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सभ्यताएं बेटा समकालीन का मतलब समझते हो क्या? एक साथ। कृष्णा बेटा ध्यान कहां है? ऐसे रखोगे ना, ऐसे नींद आएगी। औरतें रखती हैं, गीतों में जाती है ना, वो रखती हैं, ऐसे रखती है ना, नींद आएगी बेटा, है ना। थोड़ी एक्टिव रहो, ठीक। तो हमने क्या देखा कि ये जो चारों सभ्यताएं हैं ये एक साथ विकसित हुई थी। व्यापार करते थे बेटा ये आपस में व्यापार। जैसे हम कई जगह पढ़ेंगे कि मिस्र की कुछ मोहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, पढ़ते हैं ना। तो ये लोग इनके साथ रहे होंगे तभी तो प्राप्त हुई होंगी। यानी कि हमने भारतवासियों ने मिस्र के लोगों के साथ व्यापार किया होगा तभी तो वहां की मोहरें हमारे पास आई है। यानी कि हमने यहाँ से कुछ सामान दिया और उन्होंने हमें मोहरें दी, पैसे दिए, तभी तो आएंगी। ऐसे थोड़ी आएंगी कोई जाकर ले आए वहां जाकर, है ना। इसके बाद हमने अगला जो इसके बारे में देखा था वो देखा कि सबसे पहले लोगों को कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई सभ्यता हो सकती है। तो देखो कल हमने देखा था सबसे पहले एक व्यक्ति था बेटा, कौन? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन। कौन था? चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने कहा कि भारत में कोई सभ्यता है। क्या कहा? भारत में कोई सभ्यता है। उसके बाद 1834 में एक व्यक्ति आया, बर्नेस महोदय। कौन आया? बर्नेस महोदय। और बर्नेस महोदय ने बताया कि कोई नदी के किनारे कोई ध्वस्त किला है। उसे नहीं पता था कि सभ्यता क्या है, कैसी होती है, क्या है, लेकिन उसने इतना जरूर बता दिया कि कोई नदी है और उस नदी के किनारे कोई ध्वस्त किला है। किला समझते हो? दुर्ग, ठीक है ना।
इसके बाद कौन आया? 1851 से 53 तक एक व्यक्ति आया, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आया? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इस कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वे किया ना, और सर्वे करने के बाद इसने 1861 में पहली बार हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी किया। क्या जारी किया? मानचित्र जारी कर दिया ना। अब देखो, जब ये सर्वे कर रहा था इस समय, और 61 में नहीं किया था बेटा, सॉरी 56 में, आप बोले भी नहीं है ना, आप बोले भी नहीं, कल भी मैं 61 ही बोल रहा था इसको, है ना। 1856 में इसने क्या कर दिया? मानचित्र जारी कर दिया। क्या मानचित्र जारी कर दिया? और यही 1856 में दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे भाई, है ना। दो व्यक्ति थे, दोनों क्या थे? भाई। और ये दोनों रेलवे में नौकरी लगे हुए थे। किसमें? रेलवे में। और इनको रेलवे ने काम दे रखा था क्या? रेलवे लाइन बचाने का। क्या काम दे रखा था? रेलवे। अब ऐसा मत सोचना कि इन दोनों के सिर खुले हुए थे, ये डिजाइन था ऐसा, इनके हेयर स्टाइल थी ऐसी, है ना। इंग्लैंड से आए हुए थे भाई, अपन भारतीय तो ऐसे ही रहते थे, तो ये इनकी स्टाइल थी। एक का नाम था क्या? जॉन। क्या नाम था? जॉन बर्टन। और दूसरे का क्या नाम था? विलियम बर्टन। और इनको ब्रिटिश सरकार ने काम दे रखा था कि आप रेलवे लाइन बिछाओ, आप क्या करो? रेलवे लाइन बिछाओ। और कहां से कहां तक बिछाओ? कराची से, इधर तो था कराची और इधर था लाहौर। और जब ये लाइन बिछा रहे थे, तो जैसे ही ये पाकिस्तान के और हमने देखा हड़प्पा देखा ना, और हड़प्पा किस में है? सिंध प्रांत में। तो हमने देखा कि जैसे ये पाकिस्तान में पहुंचा, तो इनके पास जो रेलवे में हम लाइन बिछाते हैं तो कंक्रीट डालते हैं ना, वो समाप्त हो गई। तो मजदूर इनके पास आए, सर हमारे पास कंक्रीट नहीं है। बची हुई थी 2-4 डंडियां रखने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो आसपास में कुछ ईंटें वगैरह कुछ मिल जाए तो उनको निकाल लो। तो वो मजदूर भी सोचे कि कहीं दूर से लाना पड़ेगा, तो उन्होंने आसपास में ढूंढा, तो उन्हें क्या हुआ? कुछ ईंटें मिली, और वो ईंटें थी हड़प्पा से। कहां से थी? हड़प्पा से। तो पहली बार प्रश्न आता है बेटा, पहली बार हड़प्पा के टीले से ईंटें किसने निकाली? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। किसने निकाली? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों ने निकाली। कैसे निकाली? मजबूरी में निकाली। कैसे निकाली? मजबूरी में, क्योंकि ये लाइन बिछा रहे थे, इनको आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने यहां से कुछ ईंटें निकाली। इसी के साथ हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। क्या करते हैं? 1857 की क्रांति। और 1857 की जब क्रांति होती है, तो पूरे भारत में ये जो अंग्रेजी सरकार थी, इसको हिला देते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, कि जो पुरातात्विक जो स्रोत थे उनको खोजने की बजाय अपनी सत्ता बचाने का प्रयास किया। भाई हम अच्छे कार्य कब करेंगे? जब फ्री रहेंगे, समझ रहे हो। जैसे अपने मम्मी या घर पे अपने परिवार के जो लोग रहते हैं, जब फसल की कटाई आती है तो जो अन्य काम होते हैं उनको छोड़ देते हैं, यही कहते हैं कि फ्री होंगे तब करेंगे। जैसे अपन देखते हैं कि मम्मी घर पे गुदड़े बनाती है ना, कभी लावनियों में बनाती है क्या? नहीं बनाती ना, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, और टाइम होता है तब फ्री के काम करते हैं मम्मी, करती है ना। तो वही हुआ बेटा, अंग्रेजों को यहाँ टाइम नहीं मिला और 1856 तक ये बातें पेंडिंग पड़ी रही। 56 से लेकर यहां से ये बातें पेंडिंग रही। इसके बाद जैसे ही इनको फिर टाइम मिला, ये 1857 का विप्लव दबने के बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक कार्य किया भारत में,
और जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। कब की? 1861 में। और भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी और कहा कि भारत में जितने भी पुरातात्विक सांस्कृतिक जो भी साक्ष्य दबे हुए हैं उन्हें हम लोगों के सामने लाए। ठीक है ना? तो इसी कारण हम भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं ना। और यही मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था बेटा, राजस्थान के पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? CL कार्लाइल। किसको कहते हैं? CL कार्लाइल। ज्यादा कुछ नहीं कर पाई ये भी, और इन्होंने दोबारा प्रयास किया, टिल्ले पर गए, सर्वेक्षण किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ एक बदलाव आता है बेटा, यहाँ एक बदलाव आता है, और वो बदलाव ये आता है कि 1899 ईस्वी से 1905 तक भारत का एक वायसराय बनकर आता है, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉर्ड कर्जन। ये वही कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया। कौन है? वही कर्जन है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, कर दिया ना। अब ये जो लॉर्ड कर्जन था, इसने फिर से वो फाइल मंगवाई और कहा कि पुरातत्व पर भारत पर क्या कार्य हुए? तो कहा सर कुछ नहीं हुए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर रखी है, लेकिन कोई कार्य प्रगति पर नहीं हुआ। तो इसने फिर से क्या किया? इसने कहा कि भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग बनाता हूं। क्या करता हूं? सर्वेक्षण विभाग बनाता हूं, और इस विभाग की स्थापना करता है, और इसी की स्थापना के साथ इसका निदेशक नियुक्त करता है। और निदेशक कौन था? जॉन मार्शल। कौन था बेटा? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल को कहा कि भारत में जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी खुदाई करो और लोगों को सामने लेकर आओ कि कौन कौन सी सभ्यताएं दबी हुई हैं, क्या क्या भारत में है, सांस्कृतिक और पुरातात्विक। तो जॉन मार्शल को यहाँ का किसका निर्देशक बना दिया? भारतीय पुरातात्विक और सर्वेक्षण विभाग का। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की किसने स्थापना की? लॉर्ड कर्जन ने। पहला निदेशक कौन नियुक्त हुआ? जॉन मार्शल में बैठकर आया, याद रखोगे। अब देखो, इस मार्शल को निदेशक नियुक्त कर दिया, क्या बना दिया? निदेशक। और निदेशक किसको बना दिया? जॉन मार्शल को। और कहा कि मार्शल साहब आप काम करो। तो मार्शल ने कहा साहब मेरे अकेले की तो बस की बात नहीं, तो बोले मुझे कुछ सदस्य चाहिए ना। तो पहला सदस्य दयाराम, कौन था? दयाराम साहनी। दूसरा सदस्य कौन था? राखलदास बनर्जी। कौन था? राखलदास बनर्जी। तीसरा सदस्य कौन था? माधव स्वरूप वत्स और अर्नेस्ट मेके। और लास्ट कौन था बेटा? मार्टिमर व्हीलर। कौन था? मार्टिमर व्हीलर। और ये 5 सदस्य इसकी समिति में नियुक्त कर दिए। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, अर्नेस्ट मेके और मार्टिमर व्हीलर। इनका जो निदेशक बना वो कौन बना? जॉन। और जॉन मार्शल ने एक मीटिंग रखी ना, और रख के कहा कि देखो भैया, अब आपको जो भी उपकरण चाहिए, दांती चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, कस्सी चाहिए, कुछ भी चाहिए, खुरपी चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन काम करना
पड़े। तो सबसे पहले यहां से सबसे पहले उठकर भागता है, यहां से दयाराम साहनी सबसे पहले उठकर क्या करता है, भागता है और कस्सी लेकर जाता है और सबसे पहले जाकर 1921 तक लगा रहता है और सबसे पहले एक स्थल की खोज करता है, हड़प्पा। किसकी खोज कर देता है, हड़प्पा। अब भाई साहब दयाराम साहनी भाग के खोज कर ली तो अपने वाले तो जलनशील तो होते ही हैं, पीछे पीछे कौन भागा, इसने क्या किया, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर, और ये जो मोहनजोदड़ो की खोज की, इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता लोगों के सामने, लोगों को बताया कि हड़प्पा भी भारत में कोई सभ्यता है जो इस सभ्यता से पहले की सभ्यता। यहां तक हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ स्थल देखे थे बेटा, शॉर्टकट में हमने देखे थे ना। तो शॉर्टकट में स्थल देखे तो हमने सबसे पहला जो स्थल देखा वो कौन सा देखा, पहला जो स्थल देखा वो कौन सा देखा था बताओ। हमने कुछ नाम याद किए थे, शॉर्टकट में किए थे ना। एक बार नोटबुक बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दो। हमने सबसे पहले अफगानिस्तान देखा। क्या देखा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में हमने कहा था मूसो जी अफगान गए। कहां गए, अफगान। और मूसो जी जब अफगान जाएंगे तो वो अपने साथ दो लोगों को पकड़कर लेके जाएंगे। एक तो है मुंडी गाक और दूसरा है सोर्तुगई। क्या है, मुंडी गाक और सोर्तुगई। सीधा प्रश्न आएगा बेटा, सीधा एग्जाम में छपेगा कि मुंडी गाक व सोर्तुगई कहाँ स्थित हैं। आपको बताना है अफगानिस्तान में। कहाँ है, अफगानिस्तान में। इसके बाद दूसरा हमने देखा था, यहाँ क्या देखा था बताओ, बलूचिस्तान देखा था ना, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में हमने क्या पढ़ा, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर किया था ना। चलो अब हम देखते हैं इसमें हमने कौन कौन से याद किए, चलो बताओ। सबसे पहले मैं से बेटा क्या बनाया हमने, मेहरगढ़। रा से राना गुड़ई, सू से सुत कांगेडोर। क्या बनाया, सुत कांगेडोर। बै से बालाकोट। क्या बनाया, बालाकोट। अभी देख लेना है ना। का से बेटा हमने क्या बनाया, क्वेटा घाटी। क्या बनाया था, क्वेटा घाटी। और कुल्ला अपने साथ है तो इसके साथ कौन होगा, कुल्ली, कुल्ला और कुल्ली। बलूचिस्तान स्थान का नाम है ही, बलूचिस्तान अपने स्थान का नाम है। और लास्ट यहां देखा था डाबर कोट। हमने कोट के अंदर अपना डाबर दंत मंजन दबा लेगी और कहां जाकर कुल्ला करेंगे, बलूचिस्तान में। कहां करेंगे, बलूचिस्तान में। तो देखो बेटा, मेहरगढ़, राना गुड़ई, सुतकांगेडोर, बालाकोट, क्वेटा घाटी, कुल्ला कुल्ली और डाबर कोट, ये सारे कहां हैं, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान। ठीक है ना। इसके बाद हमने अगला कौन सा देखा था, इसके बाद बताओ, सिंध प्रांत। कौन सा देखा, सिंध प्रांत, सिंध। और ये सिंध प्रांत जो है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला है। कौन सा है, पाकिस्तान। और इसमें हमने क्या देखा बताओ, हमने कहा
एक व्यक्ति है कौन, अली, और वो बोलता है मोहन को, अली मोहन आ, अली मोहन आ कोट पहनकर पहनकर चनहुदड़ो चनहुदड़ो चल। अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो चल। तो इसको हमने कैसे याद किया बताओ, अली, अली को हमने क्या नाम दिया, अली, अली मुराद, मोहन, मोहन जोधड़ो, इसको हमने क्या कहा, आमदी। कोट से क्या बनाया, कोट दीजी, क्या बनाया, कोट दीजी, और चहुंदड़ो अपने आप में चन्हुदड़ो है ही। तो हमने क्या याद किया बताओ, हमने याद क्या किया, हमने याद किया अली मुराद मोहन जोधड़ो आमरी कोट दीजी चहुंदड़ो। कहाँ है, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखो, आगे नोट डाउन, कुछ याद करवा देता हूं बेटा आराम से आपको, है ना। और इसमें देखो अपन सबसे पहले देखेंगे, हमने बलूचिस्तान, हमने अफगानिस्तान और हमने सिंध पाकिस्तान देख लिया। अब देखो पंजाब का जो हिस्सा है वो अपने भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है ना। तो हम देखें, सबसे पहले डाल दो पंजाब, और पंजाब पहले देखेंगे पाकिस्तान, कौन सा देखेंगे, पाकिस्तान। और हम एक चीज देखेंगे यहां, बताओ, रहमान को जलील, रहमान को जलील करा तो हड़प्पा जाकर, रहमान को जलील करा तो हड़प्पा जाकर, हड़प्पा जाकर इस्माइल, इस्माइल की। अब भाई किसी को जलील करोगे तो वहां तो इस्माइल नहीं करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो कहां जाकर इस्माइल करेगा, हड़प्पा जाकर। कहां करेगा, हड़प्पा जाकर, है ना। हड़प्पा जाकर, रहमान को जलील करा तो हड़प्पा जाकर इस्माइल कर। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन कौन से स्थल हैं। देखो सबसे पहले रहमान से क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रहमान ढेरी, क्या बनाएंगे, रहमान ढेरी। जलील से बनाएंगे बेटा जलीलपुर, क्या बनाएंगे, जलीलपुर। हड़प्पा से क्या बनाएंगे, हड़प्पा, क्या बनाएंगे, हड़प्पा। और इस्माइल से क्या बनाएंगे, इस्माइल डेरा। हड़प्पा जाकर इस्माइल करी, हड़प्पा जाकर इस्माइल करी। इस्माइल डेरा खान, और लिख दो बेटा इस्माइल डेरा खान, इस्माइल डेरा खान, है ना, इस्माइल डेरा खान।
ठीक है बेटा। हमने पाकिस्तान के कितने देखे? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब आएंगे अपन भारत में। तो सबसे पहले नीचे हेडिंग डाल लो पंजाब, पंजाब और पंजाब भारत वाला। और भारतीयों को बेटा क्या आता है सबसे ज्यादा? क्या आता है बताओ? भारतीयों को गुस्सा नहीं आता क्या? आता है ना, खूब आता है, आता है ना। और गुस्सा जब आता है तो अपन क्या बोलते हैं? रोष मत दिलाओ, बोला ना, नहीं जाथू मेल दूंगा, बोलोगे क्या? बोलो बेटा ते जाथू मेल दूंगा ना, है ना। तो मतलब रोष, क्या बोलेंगे? रोष। और रोष आया, क्या आया? रोष। क्या आया? रोष, है ना। और रोष आते ही अपन क्या कर देते हैं? चक दे फटे, चक दे फटे। और कहा? बाड़े में। अपन बोलते हैं कि तू मम्मी पापा के सामने ज्यादा बोलो, गेल ना के बाड़े मां, बोला ना। अपने छोटे भाण भाई जरूर बोला, है ना, बोलांगी पिछा जा फिर बताऊं तन, है ना। तो रोष आया चक दे पट्टे बाड़े में। रो से बनेगा बेटा रोपड़। क्या बनेगा? रो। से क्या बनेगा? संघोल। रोपड़ और संघोल। कई बार प्रश्न आया हुआ है, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। सीधा पूछेंगे बेटा रोपड़ और संघोल, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना। रोपड़ और संघोल सीधा प्रश्न आएगा और संभावनाएं होंगी 99% गलत करने की, क्योंकि हम इतने स्थल पढ़ लेंगे कि वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ा हुआ होगा और एग्जाम देकर बाहर निकल जाओगे तब याद भी आ जाएगा, लेकिन जब जब OMR भरोगे उस समय रोपड़ याद नहीं आई, संगोल भी नहीं आई। इसीलिए मैं ये लाइनें लिखवा रहा हूं कि कम से कम लाइन तो याद रहेगी, कैसे और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो याद रहेगा कि सर ने उस दिन बताया था कि भारतीयों को क्या आता है? रूस। तो हम पकड़ लेंगे इस बात को कि पंजाब, पंजाब भारत की बात कर रहे थे सर उस दिन, पंजाब की। क्वेश्चन सही होना चाहिए बेटा, माध्यम कोई भी हो, क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। तो रोस, रोपड़ और संघोल, ठीक है ना। उसके बाद में ये चक, चक 86, चक 86 और ये है बेटा बाड़ा, बाड़ा, है ना। क्या लिखोगे बताओ? राजस्थान, राजस्थान रा लोग बांका। हमेशा याद रखोगे ना। और बांका एक स्थल है बेटा बालाथल, और दूसरा स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया? अब आ जाओ, अगला लिखो। कौन सा लिखें? चलो बताओ। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या लिखेंगे बताओ? आ बहु घर चल। और आजकल हमें इधर कुछ संभावनाएं उत्पन्न भी हो रही हैं, क्योंकि राजस्थान में तो अपनी बात बनती नहीं है, तो कहां जाएंगे?
यूपी में। और क्या कहेंगे, आ बहू घर चल, क्योंकि राजस्थान के लोग क्या हैं, बाकी कहेंगे ना। तो मैंने आपको बताया था बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, तो लिख दो बेटा आलमगीरपुर, और दूसरा हुल्लास, दूसरा है हुल्लास, आलमगीरपुर और हुल्लास, ठीक है ना। हुल्लास, आलमगीरपुर और हुल्लास, आलमगीरपुर और हुल्लास, ठीक है ना, याद रखोगे। और आलमगीरपुर वही जगह है जो जो कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी, मेरठ में है, यूपी में है, भारत में, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी किनारा भी है, ठीक है ना। अब आ जाओ हरियाणा, अब आ जाओ हरियाणा में, हरियाणा में आ जाओ। और हरियाणा के जो लोग हैं बेटा, एक्चुअल में आपको पता है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन होते हैं ना। तो यहाँ एक हरियाणा का लड़का है जिसका नाम है कुणाल, क्या नाम है, कुणाल, ठीक है ना। और कुणाल ने मीठी राब बनाई, और कुणाल क्या कर गया, ज्यादा खा गया, और ज्यादा खा गया तो क्या करेगा, भर, क्या करेगा, भर, ज्यादा राब खाएगा, राबड़ी खाएगा तो यही आदत होगी ना, नहीं होगी क्या। तो कुणाल ने मीठी राब बनाई और भर, ठीक है ना। तो आ जाओ, भर से तो बना दो बेटा भर्राना, क्या बनाओगे, भर्राना, भर से बना दो भर्राना। वैसे बनवाली, 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 है ना। रा से, रा से बताओ राखी गढ़ी, बनवाली, राखी गढ़ी, बनराना। और मी से, मी से बताओ, अरे बेटा मिठानपुर यहाँ कहाँ गया, मीता थल, क्या आएगा, मीता थल, है ना, क्या आएगा बेटा, मीता थल, मीता थल, राखी गढ़ी, बनवाली और भर्राना, है ना, भर्राना। और कुणाल जो है ये अपने आप में एक स्थल है, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, कुणाल भी एक स्थल है ना, कुणाल। और अब देखो अगला जो है वो अपना नोट डाउन करो बेटा, इसमें अगला करो गुजरात, क्या नोट करेंगे, गुजरात। और गुजरात में कौन कौन से पुरास्थल हैं वो देखते हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लो बेटा, लो धोला, लो धोला रंग रो प्रभाव, लो धोला रंग रो प्रभाव लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो, लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो।
लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो। आज इस समस्या को ही मेट लेंगे, है ना। सबसे ज्यादा अपन गुजरात में परेशान होते हैं। तो लो से कौन सा बनेगा बेटा, कौन बनेगा, लोथल। कौन बनेगा, लोथल। उसके बाद धोला, धोला से क्या बनाएंगे, धोलावीरा। धोलावीर, ये वही धोलावीरा है जहां से हमें सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। ये वही लोथल है जहां से हमें बंदरगाह डॉकयार्ड मिला है, ठीक है ना। इसके बाद ये है बेटा, क्या कहते हैं इसको, रंगपुर। क्या कहेंगे, रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर। फिर ये जो इसको कहेंगे रोपड़, तो फिर कौन बोला रोपड़, रोजदी। क्या कहेंगे, रोज। प्रभाव से क्या करेंगे याद अपन बताओ, प्रभाव से अपन याद करेंगे बेटा प्रभास पतन। क्या याद करेंगे, प्रभास पतन। क्या याद करेंगे, प्रभास पतन। और सु से क्या याद करेंगे, सुर कोटड़ा, जहां से हमें घोड़े के अस्थि अवशेष और तराजू का पलड़ा मिला है ना, मिला है ना। और देश से क्या याद करेंगे बताओ, देश से याद करेंगे देसलपुर। देसलपुर, कौन सा याद करेंगे, देसलपुर। देसलपुर, ठीक है ना। सुरकोटड़ा और देसलपुर। ये जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही लिख लो बेटा इनको, है ना। ये जो आप ऐसे लिख रहे हो ना, भूल जाओगे, इनके अंडरलाइन कर लो कि किसको मैंने क्या लिखा है, वरना कुछ दिन बाद जब याद करोगे ना तो भूल जाओगे, है ना। जैसे देखो, लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो, है ना। लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सु देखो, ठीक है। ये बेटा हमने पूरे के पूरे पूरा स्थल याद करवा दिए ना। एक बार अपन रिवाइज करवा दूं इसको, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो, हमने सबसे पहले देखा था बेटा, क्या देखा कि अफगानिस्तान, है ना। और अफगानिस्तान में हमने क्या कहा कि मूसोजी अफगान गए, मुंडी गात और सोटू गई। कौन कौन से हैं, मुंडी गात और सोटू गई। बलूचिस्तान में मेरा सुबह का कुल्ला, बलूचिस्तान में डाबर से, तो मेरा मेहरगढ़, राना गुडई, सुल्तान गेट और बालाकोट, क्वेटा घाटी, कुल्ला कुल्ली और डाबरकोट। कौन सा है, डाबरकोट। और डाबरकोट कहां है, कहां है, बलूचिस्तान में। कहां है बेटा, बलूचिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में अली मोहन आ कोट पहनकर चन्हुदड़ो चल। अली मुराद मोहन जोदड़ो आमरी कोट दीजी चन्हुदड़ो। हो गया ना। चलो फिर आ जाओ आगे। हमने देखा पंजाब पाकिस्तान में, तो जैसे ही बात याद आ जाए, शब्द आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बेटा जलील होने के लिए फिर रहा है। एक शब्द याद रखना, क्योंकि कभी किसी के पास जाकर पैसे मांगता है, ए भगवान पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, जलील होता फिर रहा है ना। तो क्या याद रखोगे, रहमान को जलील करा को हड़प्पा जाकर इस्माइल करी। क्योंकि वो जलील आदमी है, अपने घर जाकर इस्माइल करेगा कि नहीं। तो हमने क्या कहा, रहमान डेरी जलीलपुर हड़प्पा और डेरा इस्माइल खान, या इस्माइल डेरा खान, ठीक है ना। इसके बाद बताओ, इसके बाद हमने पंजाब देखा। पंजाब तो हमारे जो सिख भाई होते हैं उनको क्या रोष आया ही रहता है, तलवार निकाल लेते हैं, रोष में निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, रोष आया चक दे फटे बाड़े में। क्या आएगा, रोष। और रोष
रोपड़ और संगोल, रोपड़ और संगोल, चक 86 और बाड़ा। ये बेटा जगह का नाम है, क्योंकि जहां से इंदिरा गांधी नहर आती है ना, उसके आसपास पे जहां जो पिलर होते हैं उन्हीं के नाम से बना देते हैं, चक 86, चक 87 ऐसे बना देते हैं, है ना। चक नाम से ज्यादा गांव मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा राजस्थान रा लोग बालाथल और कालीबंगा, नहीं बोलोगे ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश से क्या लाएंगे, बहू, आ बहू घर चल, आलमगीरपुर और हुल्लास। एक बेटा ये वैसे याद रख लेना, बड़ा गांव भी है, बड़ा गांव कौन सा है, बड़ा गांव, है ना, बड़ा गांव भी याद कर लेना। आ बहू घर चल, बड़ा गांव, ठीक है ना, बड़ा गांव भी है। इसके बाद बताओ हरियाणा, हरियाणा में क्या कहा, कुणाल ने मीठी राब बनाई भर, है ना। कुणाल क्या बनाई, मीठी राब, मीठी राबड़ी बनाई, ज्यादा खागो भर, ठीक है। तो मीताथल, राखी गढ़ी, बनवाली, बर्राना, और ये कुणाल अपने आप में स्थल भी है भाई, कुणाल, ठीक है ना, कुणाल अपने आप में स्थल भी है। उसके बाद गुजरात, लो धोला रंग रो प्रभाव, गुजरात सू देखो, सबसे ज्यादा लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रवास पतन, सुरकोटड़ा और देसलपुर। याद हो गया, कभी गलत नहीं करोगे ना, ईमानदारी से, पक्का। कल एक एक से पूछूंगा, ये सारे एक एक से पूछूंगा, चाहे तो खाना बनाओ तब लिखते जाना, चाहे कोई गाना तैयार कर लो इस पे, चाहे खेत में काम करते हो तब बोलना, चाहे मम्मी से बात करो तब बोलना। आज मम्मी को जाते ही ये बोलना, लो डोला रंगो प्रभाव गुजरात से। मम्मी को बोलना राजस्थान रा लोग बांका। आज मम्मी को जाते ही क्या बोलना है, लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात सू देखो। और मम्मी क्या करेगी, मम्मी को रोष आएगा, और फिर आप कहना राजस्थान रा लोग बांका कहोगे ना। 3 याद हो जाएंगे ना, एक थप्पड़ में हो जाएंगे ना, तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। रोष आएगा मम्मी को, और लोग कहाँ के बाकी होंगे, राजस्थान, हो जाएगा ना। चलो